पोजीशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बहुत बार आगे भी आता रहेगा। क्या बताता है ये? जब कभी हमें कोई एक सिंगल चार्ज है, उसके ऊपर बहुत सारे सराउंडिंग में अगर चार्जेस हैं, उनके कारण लगने वाला जो नेट उसके ऊपर फोर्स होगा वो कितना होगा, उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के थ्रू। जैसे यहाँ पर हम ये करते हैं कि सपोज़ हमारे पास ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ठीक है, जेड एक्सिस, ये ओरिजिन हमने ऐसे ले लिया। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि मान लो हमारे पास ये एक टेस्ट चार्ज है Q0, पॉजिटिव चार्ज है, छोटी सी इसकी वैल्यू है Q0, इस तरह से एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है और सराउंडिंग में बहुत सारे चार्जेस हैं। सपोज़ ये एक चार्ज है Q1, ठीक है, ये सारे पॉजिटिव हैं, Q1 चार्ज है। इसी तरह से हम ऐसे करते हैं, ये चार्ज है Q1, इसी तरह से एक ये चार्ज है Q2, ये चार्ज है Q3, ये चार्ज है Q4 एंड सो ऑन, ठीक है, बहुत सारे चार्जेस हैं, असेंबली ऑफ चार्ज है। हमने ये भी माना कि जो ये चार्ज है Q1, इसका पोजीशन वेक्टर R1, पोजीशन वेक्टर जानते हो, पोजीशन बताता है जो कोऑर्डिनेट सेट में किसी भी पॉइंट की, तो ये पोजीशन वेक्टर क्या होगा, सेकंड चार्ज Q2 का। इसी तरह से ये पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, थर्ड वेक्टर जो चार्ज है, ये फोर्थ चार्ज एंड सो ऑन। इस तरह से ये सारे के सारे हमने पोजीशन वेक्टर बना दिए। अब यहाँ पर हम ये भी कर लेते हैं कि जो ये ये जो Q0 यानी कि जो टेस्ट चार्ज रखा हुआ है या कोई भी चार्ज रखा हुआ है, इसका पोजीशन वेक्टर भी मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये मैंने ब्लैक लाइन से शो कर दिया और इसके पोजीशन वेक्टर को मैंने नाम दे दिया R0, ठीक है। अब यहाँ पर क्या शुरू होगा, देखो हमने क्या निकालना है, इस Q0 के ऊपर टोटल फोर्स निकालना है या रिजल्टेंट फोर्स निकालना है। रिजल्टेंट फोर्स यहाँ पर क्या बनेगा कि जो फर्स्ट चार्ज है पॉजिटिव, ये भी इसको रिपेल करेगा। ये सारे क्या हैं हमारे पास, पॉजिटिव नेचर के चार्जेस हैं, हालांकि नेगेटिव भी हो सकता है कोई ना कोई, बट हम पॉजिटिव के लिए कर रहे हैं सिंप्लिसिटी के लिए। तो यहाँ पर क्या होगा, ये वाला इसको इस तरह से रिपेल करेगा। इसको हमने नाम दिया F0 फोर्स, F10 कह लो या 01 कह लो। और ये वाला जो वेक्टर बना डॉटेड लाइन से, इसको R01 वेक्टर बोल दिया, यानी कि ये वेक्टर इस साइड लग रहा है। R01 वेक्टर क्या बता रहा है, ये जो वेक्टर है डायरेक्शन ऑफ फोर्स बता रहा है, पोजीशन, इसको हम यूनिट वेक्टर भी बोल सकते हैं, यूनिट वेक्टर से फिर वेक्टर निकाल सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर ये वाला जो सेकंड चार्ज है, ये चार्ज क्या करेगा, इसको इस तरह से रिपेल करेगा, ये क्या लगाएगा, F02 फोर्स। ये थर्ड चार्ज है, ये इधर से ऐसे रिपेल करेगा, F04। सिमिलरली जो ये Q4 चार्ज है, ये भी इसको इस तरह से रिपेल करेगा। हम इसको थोड़ा सा आगे ले आते हैं ताकि डायग्राम बनाने में आसानी रहे। ये Q4 है और ये इसको कैसे फोर्स लगाएगा, इस तरह से, ये इस तरह से फोर्स लगाएगा, F04 हो जाएगा और ये क्या था, F03। तो अब क्या करेंगे, अब ये जो Q0 चार्ज है, इस Q0 चार्ज के ऊपर, Q0 चार्ज के ऊपर इतने सारे फोर्सेस, 4 फोर्सेस लग रहे हैं। तो ये जो 4 फोर्सेस हैं, इन सभी का हमें क्या निकालना पड़ेगा, वेक्टर सम। तो यही सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या हेल्प करता है हमारी, कि किसी भी एक चार्ज के ऊपर जो सराउंडिंग में बहुत सारे चार्जेस से घिरा हुआ हो, सभी ने इंडिविजुअल फोर्स लगाना है, तो उन सभी का वेक्टर सम क्या होगा या रिजल्टेंट फोर्स इस पर कितना लगेगा, तो वो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से निकाल सकते हैं। ध्यान दो, ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल सिर्फ फोर्स के लिए नहीं है, हम आगे इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी यूज़ करेंगे, इसी तरह से इसको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए भी यूज़ करेंगे, इसी तरह से इसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के लिए भी यूज़ करेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए, मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी यूज़ करेंगे। तो ये जो हमारे पास सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है, तो ये एक बेसिक प्रिंसिपल है जो आगे तक यूज़ होता रहेगा। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, हमने कह दिया कि जो नेट फोर्स ऑन Q0 लगना है, उसको मैंने लिख लिया सपोज F नेट कह दिया मैंने, और ये क्या बन जाएगा, F01 प्लस F02 प्लस F03 एंड सो ऑन, ऐसे आता जाएगा। मैं वैल्यू लिखता हूँ, इनकी इंडिविजुअली वैल्यू लिखो और इसमें पुट करो। F01 क्या बनेगा, F01 ये वाला फोर्स, ये क्या बनेगा, K लिखो पहले, एक कौन सा चार्ज है, Q1 है और दूसरा क्या है,
क्यू नोट है, क्यू नोट लिखा, Q1 लिखा। आर क्या लिखेंगे सेपरेशन दोनों के बीच का, सेपरेशन क्या है R01 लिखा। और ये हमने क्या कर दिया इसका स्क्वायर, ये तो मैग्नीट्यूड लिखा और उसके बाद क्या आएगा वेक्टर, R01 वेक्टर आ जाएगा। हमने पढ़ा हुआ है कि वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ में ये सारी टर्म क्या है मैग्नीट्यूड, और ये यहाँ पर आगे क्या आ गया इसका डायरेक्शन R01। तुम देख सकते हो कि R जो F01 है उसकी डायरेक्शन यही है R01। अब आगे इस R01 को भी एक स्टेप में और लिख लें कि Q0 Q1 अपॉन, क्या हम R01 को R01 वेक्टर अपॉन R01 मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं। ये R01 ऑलरेडी है, किया हुआ है हमने, यानी कि नीचे क्या बन गया R01 क्यूब और एक ये वेक्टर। अब हम क्या करते हैं R01 की वैल्यू निकालते हैं। R01 क्या है, इसकी वैल्यू निकालनी है। ध्यान से देखना कैसे निकलेगी ये R01 वेक्टर की वैल्यू। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन सभी बच्चे जानते हैं। मैं क्या करता हूँ इस डायग्राम में कॉम्प्लिकेशन ना हो तो साइड में बनाते हैं। एक ये देख सकते हो, एक तो ये Q1 वेक्टर है, Q1 वेक्टर Q1 हम यहाँ बनाते हैं इसको कि ये हमारे पास Q1 चार्ज है सॉरी, और ये यहाँ पर क्या हो गया R1 वेक्टर हो गया, ये मैंने R1 वेक्टर दिखा दिया। इसी तरह से ये एक चार्ज है Q0 और ये वेक्टर हमने जो दिखाया क्या है R01, और ये वाला जो वेक्टर है ये क्या है R0 वेक्टर। तो अब ये देखो कि एक ट्रायंगल बन गई और ट्रायंगल 3 वेक्टर्स हैं। ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से मैं अगर देखूँ इन तीनों के अंदर कौन सा रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट की पहचान हेड हेड टेल टेल, ये रिजल्टेंट है। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा कि जो R0 है, R0 किसके बराबर होगा, ये R1 वेक्टर प्लस R01 वेक्टर के सम के बराबर होगा। अब R01 हमें चाहिए तो क्या हो जाएगा R1 माइनस R1 क्या हो जाएगा R01 R1 R0 माइनस R1 वेक्टर हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई। फिर ध्यान से देखो एक बार और थोड़ा सा, क्योंकि बच्चों को मुश्किल लग सकता है। ये एक वेक्टर ये ले लिया, ये वेक्टर R1, एक वेक्टर ये R01, एक ये पोजीशन वेक्टर जो हमारे पास टेस्ट चार्ज है या पॉइंट ऑफ कैलकुलेशन है, ये हो गया। तो इन तीनों वेक्टर को जब ज्वाइन करोगे तो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से ये जो R0 है ये क्या बन जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर, ये रिजल्टेंट वेक्टर हो गया। इस रिजल्टेंट वेक्टर का ये दोनों क्या होगा सम इसके बराबर आएगा। तो ये R1 और R01 किया, R01 क्या होगा R0 माइनस R1 हो जाएगा। तो हमें वैल्यू मिल गई। तो मैं यहाँ पर ये लिखूँगा जो F01 है K Q0 Q1 अपॉन R01 क्यूब, R01 ये है R0 माइनस R1, इसको क्यूब किया और R0 क्या करना है देखो हमें R01 क्या है R0 माइनस R1 वेक्टर, ये बन जाएगा। तो हमारे पास F01 आ गया। सिमिलरली F02 लिख सकते हो आप K Q0 Q2 हो जाएगा। यहाँ पर इसी तरह से R0 माइनस R2 वेक्टर हो जाएगा और यहाँ पर क्या कर दोगे Q, इसी तरह से R0 R2 ये बन जाएगा। R03 लिख सकते हैं, R04 लिख सकते हैं एंड सो ऑन, ऐसे लिखा जा सकता है। अब हमें यहाँ पर इनका क्या करना है वेक्टर सम करना है। वेक्टर सम कर देते हैं हम। क्या बनेगा देखो, जो हमने F नेट लिखा हुआ है वो क्या बनेगा, इट इज़ इक्वल टू, मैं जब इन दोनों टर्म्स को जोड़ूंगा, एक ये टर्म है और एक ये टर्म है, तो देखो K कॉमन है, Q0 कॉमन है, हम K को कॉमन ले लेते हैं और एक Q0 को कॉमन ले लेते हैं। बाकी जो फैक्टर हैं उनको अंदर लिखेंगे। अच्छा, और आप देख सकते हो और कुछ भी कॉमन नहीं है। क्या आ जाएगा देखो, एक तो Q1 ये क्या है R0 माइनस R1 और ये वेक्टर अपॉन R0 माइनस R1 मैग्नीट्यूड क्यूब हो गया। फिर उसके बाद प्लस सेकंड टर्म में Q2 रह जाएगा, Q2 R0 माइनस R2 वेक्टर अपॉन R0 माइनस R2 क्यूब आ जाएगा, प्लस थर्ड टर्म फोर्थ टर्म एंड सो ऑन, ऐसे चलता जाएगा। अब इसको हम क्या करते हैं समेशन की फॉर्म में, यानी कि इसका एक इकट्ठा सम कर देते हैं। इसको कैसे लिखेंगे हम, K को तो हमने लिखा वही K 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन, यानी इन सब का जोड़। हम क्या करेंगे, एक तो ये जो Q0 है, Q0 तो एज इट इज़ हमने यहाँ लिख दिया, उसके बाद ये Q1 Q2 Q3 ऐसे चलेगा, इसको हमने क्या लिख दिया QI।
R0 सेम चल रहा है, फिर ये 1 2 3 4 ऐसे चलेगा, तो इसको हम क्या लिखेंगे, R0 माइनस RI, और ये वेक्टर डिवाइडेड बाय वही टर्म R0 माइनस RI, और ये यहाँ पर क्या हो गया, क्यूब। I यहाँ पर क्या हो सकता है, 1 से स्टार्ट होकर n तक कोई भी नंबर हो सकता है, यानी कि I क्या है यहाँ पर, 1 से लेकर n तक नंबर्स हैं, तो ये यहाँ पर क्या आ जाएगा, F नेट फोर्स आ जाएगा। ये हमारे पास सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की लास्ट स्टेटमेंट या लास्ट इसका एक्सप्रेशन हो गया। तो फिर ध्यान देना बच्चों की जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है, डरना नहीं है, सिंपल है, थोड़ा सा ट्रेंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का आइडिया होना चाहिए, और ये डायग्राम बनाते हुए डरना नहीं है आपने, क्योंकि इन डायग्राम्स में तुम्हें सिर्फ रिपल्शन और अट्रैक्शन के रूल ध्यान होने चाहिए बस। और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या बता रहा है, सिर्फ ये बता रहा है कि जब हमारे पास नंबर ऑफ चार्जेस हैं किसी भी एक चार्ज के सराउंडिंग में, तो उस चार्ज के ऊपर लगने वाला नेट फोर्स कितना होगा। वो नेट फोर्स कितना होगा कि इंडिविजुअली ये जो सारे के सारे चार्जेस फोर्स लगाएंगे इंडिविजुअली, इन सब के वेक्टर सम के बराबर होगा। तो ये यहाँ पर क्या है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल।